बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नाज़रीन किराम, मैंने अभी सूरह बक़रा आयत नंबर 183 की तिलावत की। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान होगा फ़ज़ाइल रमज़ान। सामिन किराम, ये रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। बहुत बाबरकत महीना है। इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। हम लोगों को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हम लोगों को ये महीना नसीब कर दिया। हम और आप कितनों ही शुक्र अदा कर ले कम है। सलफ़ सालिहीन लताइफ़ुल मारिफ़ सफ़ा नंबर 280 कि सलफ़ सालिहीन इस महीने को पाने के लिए 6 महीने तक दुआ करते थे कि अल्लाह हम लोगों को ये महीना ज़रा नसीब कर दे। फिर जब ये महीना आ जाता तो उस महीने के अंदर खूब नेक अमाल करते। फिर जब ये महीना चला जाता तो इस बात के लिए दुआ करते थे कि अल्लाह हम लोगों ने जो इस महीने के अंदर नेक काम किए, नेक अमाल किए, इस अमाल को तो कबूल फरमा ले। तो मेरे भाई, इस महीने की बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। अगर इस महीने की अहमियत को और फजीलत को अगर समझना हो तो एक हदीस सही इब्न हिब्बान के अंदर वो हदीस है और सहीहुल जामे अस्सगीर लिल अलबानी के अंदर भी हदीस है, हदीस नंबर 1316। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि 2 आदमी अल्लाह के नबी के पास आए और दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। उन दोनों में से एक आदमी बहुत अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह को बहुत याद करता था, तो वो अल्लाह की राह में शहीद हो गया, इंतकाल कर गया। जबकि दूसरा आदमी वो कम इबादत करता था, अल्लाह को ज़्यादा याद नहीं करता था। तो जो शहादत पाने वाला इंसान था वो 1 साल पहले इंतकाल किया और जो कम इबादत करने वाला था वो 1 साल बाद इंतकाल किया। तल्हा तो कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि शहादत पाने वाला जो इंसान था उससे पहले ही ये कम इबादत करने वाला इंसान जन्नत में दाखिल है। तो उनको तो बड़ी हैरानी हुई कि भाई ये पहले कैसे जन्नत में दाखिल हो गया, हालांकि तो अल्लाह की इबादत कम करता था, अल्लाह को कम याद करता था। तो जब ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैसा क़द मकथा हाज़ा बअदहु सना फ़अदरक रमज़ान फ़सामा व सल्ला कज़ा व कज़ा सजदतन फ़ी सुन्नह फ़लम्मा बैनहुमा अबअद मिम्मा बैन अस्समाई वल अर्ज़। क्या ये दूसरा आदमी पहले आदमी से 1 साल तक ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहा? उसने रमज़ान के महीने पाए, रोज़े रखे, उसमें बहुत सारी नमाज़ें पढ़ी, तो इन दोनों के दरमियान जन्नत में इतना फासला है जितना कि ज़मीन और आसमान के दरमियान का फासला है। तो मेरे भाई, इस हदीस के अंदर ज़रा गौर कीजिए कि जो इंसान ज़्यादा इबादत करता था, अल्लाह को ज़्यादा याद करता था, वो अल्लाह की राह में शहीद भी हो गया और इंतकाल भी कर गया, लेकिन उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है कि वो पहले जन्नत में दाखिल हो गया। किसके बारे में कहा जा रहा है? जो कम इबादत करता था, अल्लाह को कम याद करता था, लेकिन उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जन्नत में दाखिल है। क्यों? क्योंकि उसने रमज़ान का महीना पाया, रमज़ान के रोज़े रखे, उसमें बहुत सारे नेक अमाल किए, नमाज़ें पढ़े। तो मेरे भाई, रमज़ान महीने की बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है। ये महीना रहमत वाला महीना है, बरकत वाला महीना है, जहन्नम से आज़ादी का भी महीना है। मुझे रहमत से एक बात याद आई कि अपने यहाँ के लोग इस महीने को 3 हिस्से में बांटते हैं और बांधते भी हैं। बांधने का मतलब क्या है भाई? कि शुरू वाला एक दिन जो है उसमें रोज़ा रख लेने का और आखिर में एक दिन रख लेने का। तो दोनों तरफ से बांध दिए तो मतलब क्या हुआ कि पूरा रोज़ा 30 दिन का हो गया। यह है बांधना।
और रही बात बांटने की, तो 3 हिस्से में बांटते हैं और वो भी दलील देकर बांटते हैं, और वो भी सही दलील नहीं है बल्कि ज़ईफ़ हदीस है। कौन सी हदीस है? मिशकात शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 1965, कि हुआ शहरुन अव्वलुहु रहमा। अभी आप लोग देखिए कि ये जो महीना है, महीना कितना दिन का होता है? 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन और 31 दिन भी। तो हम मान के चलते हैं कि महीना 30 दिन का होता है, तो 30 दिन को 3 हिस्से में बांटिए। तो 3 हिस्से में अगर 30 दिन को बांटते हैं 3 हिस्से में, तो कितना होगा? 10 10 10, 3 हिस्सा हो गया, 10 10 10, 10 या 30। तो 3 हिस्से में लोग बांटते हैं। तो कहते हैं कि पहला जो 10 दिन होगा वो रहमत का, और बीच वाला जो 10 दिन है वो मग़फ़िरत का, और आखिर वाला जो 10 दिन है वो जहन्नम से आज़ादी का। लोग इस तरीके से बयान करते हैं। और इसी हदीस के अंदर आगे लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान एक नफल कर ले तो उसको 1 फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलता है, अगर कोई 1 फ़र्ज़ कर ले तो उसको 70 फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलता है। ये लोग ये हदीस बयान करते हैं। कैलेंडरों में भी और न्यूज़पेपर वगैरह अखबार में भी ये हदीस बहुत दौड़ती रहती है, घूमती रहती है। और अपने गांव घर के अंदर एक उड़ी उड़ाई बात ये भी चल रही है कि अगर कोई इंसान ज़कात निकाल दे, फ़र्ज़ ज़कात, तो उसको 70 फ़र्ज़ ज़कात के बराबर सवाब मिलेगा। ये भी लोग बयान करते हैं, ये उड़ी उड़ाई बात है। मेरे भाई, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस के बारे में कहा, सिलसिला अहादीस अज़ईफ़ा के अंदर ये हदीस लाए हैं, हदीस नंबर 871। अल्लामा अलबानी ने कहा कि ये हदीस मुनकर है, ये हदीस सही नहीं है। आइए दूसरी हदीस से भी ये बात साबित करते हैं कि ये हदीस सही नहीं है। कैसे? पहले हम एक चीज़ लेते हैं, 2 हिस्सा है, तो पहले एक हिस्सा हम और आप लेते हैं। पहला हिस्सा क्या है कि एक नफल कर लेंगे तो 1 फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा, 1 फ़र्ज़ कर लेंगे तो 70 फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा। तो पहले इस चीज़ को लेते हैं। सही मुस्लिम किताब सियाम हदीस नंबर 1151। हदीस के अंदर क्या है? कुल्लु अमल इब्न आदम युज़ाअफ़, कि इंसान का जो अमल है वो बढ़ते रहता है, घटता नहीं है, बढ़ते रहता है। फिर हदीस के अंदर आगे अल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा इला 700 ज़िअफ़िन, कि इंसान की नेकी 10 गुना से 700 गुना तक चली जाती है। तो अब देखिए 700 गुना तक आपकी नेकी जा रही है, तो आप 70 लेंगे या 700 को लेंगे? आप 70 लेंगे या 700 को लेंगे? अगर आप 70 पे राज़ी हैं तो आप घाटे में चल रहे हैं, क्योंकि भाई 700 तो हाथ से छूट रहा है। हाँ, और वैसे भी रमज़ान का महीना है, रहमत का महीना है, तो अल्लाह ताला हो सकता है कि आपको झोली भर के दे दे, आपने जितना मांगा उतना आपको दे दे, क्योंकि ये रहमत का महीना है। और अल्लाह ने रोज़े के बारे में क्या कहा कि रोज़ा मेरे ही लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। दुनिया के अंदर जितनी सारी इबादतें, अल्लाह ने किसी भी इबादत के बारे में नहीं कहा कि मैं उसका बदला दूंगा, लेकिन रोज़ा ही एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि मैं ही इसका बदला दूंगा और ये मेरे हाथ में है, कोई इसका बदला देने वाला नहीं है। तो मेरे भाई ये रहमत का महीना है। मैं ये कहता हूँ कि ना आप 70 लीजिए ना 700 लीजिए, क्योंकि भाई ये रहमत का महीना, तो अल्लाह ताला कुछ भी दे सकते हैं, झोली भर के भी दे सकते हैं। तो इससे भी ये बात साबित होती है कि वो 70 वाली हदीस सही नहीं है। अब रही बात 3 हिस्से में बांटने की, कि पहला 10 दिन रहमत का, बीच वाला मग़फ़िरत का और आखिर वाला जहन्नम से आज़ादी का। अभी देखिए, अगर पहला 10 दिन रहमत का हो तो जो 20 दिन बचता है तो क्या उसमें अल्लाह की रहमत नहीं बरसती है? यही बात ना साबित होती है ना भाई, तो उसमें तब अल्लाह की रहमत नहीं बरसती है। तो पहला 10 दिन रहमत, बीच वाला मग़फ़िरत और आखिर में जहन्नम से आज़ादी। ये हमारा कहना है कि आखिर में जहन्नम से जो आज़ादी मिलती है वो आखिरी 10 दिन में है। मेरे भाई, आखिरी 10 दिन में जहन्नम से आज़ादी नहीं मिलती है। दलील सहीहुल जामी अस्सग़ीर लिल अलबानी हदीस नंबर 2170,
या फिर ये हदीस सही तरगीब व तरहीब लिल अलबानी के अंदर है गालिबन कि इन्नल्लाह तआला इंद कुल्लि फितर उतकाउ मिनन नार वज़ालिका फी कुल्लि लैला, कि अल्लाह ताला अफ्तारी के वक्त बहुत से लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है और ऐसा काम हर रात करता है। तो हमारा ये कहना कि अल्लाह ताला सिर्फ आखिरी 10 दिन में जहन्नम से आज़ाद करता है, तो ये हमारी गलत फहमी है, क्योंकि अल्लाह ताला तो जहन्नम से आज़ाद कब से कर रहा, जब से रमज़ान का महीना शुरू हो चुका, तब से अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद कर रहा है। तो मेरे भाई ये बात कहना कि शुरू वाला जो आखिर क्या कहते हैं, शुरू वाला जो 10 दिन है वो रहमत का है, बीच वाला मगफिरत का है और आखिर वाला जो 10 दिन है वो जहन्नम से आज़ादी का है, ये बात कहना गलत है, बांटना सही नहीं है। बहुत सारे उलमा अहले हदीस भी इस हदीस को बयान करते हैं, उन लोगों को जानकारी ले लेनी चाहिए। आप ये मान के चलिए कि ये जो पूरा महीना है ना, ये पूरा महीना ही रहमत का है, आप बांटिए मत, पूरा महीना ही रहमत का है, पूरा महीना ही मगफिरत वाला है, पूरा महीना ही जहन्नम से आज़ादी का है, बांटना ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो मेरे भाई ये महीना रहमत वाला है, मगफिरत वाला है, जहन्नम से आज़ादी का भी महीना है, और ये महीना अल्लाह अकबर, इस महीने के अंदर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। दलील सही तरगीब व तरहीब लिल अलबानी हदीस नंबर 998, हदीस के अंदर है इदा कान अव्वलु लैलतिन मिन शहरि रमज़ान सुफ़िदतिश शयातीन व मरादतुल जिन्न व गुल्लक़त अब्वाबुन नार फलम युफ़्तह मिनहा बाब व फ़ुत्तिहत अब्वाबुल जन्नह फलम युग़लक़ मिनहा बाब व युनादी मुनादिन या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़ियश शर अक़सिर। जब रमज़ान की पहली रात आती है तो शैतान को और धाकड़ जिन्नात को बांध दिया जाता है। जो सर्कस टाइप के, बुरे टाइप के और बड़े टाइप के जो जिन्नात होते हैं उनको बांध दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, अब वो खुलेंगे नहीं। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अब वो बंद नहीं होंगे। एक पुकारने वाला कहता है कि या बाग़ियल खैर, ऐ खैर के तलबगार, ऐ अच्छा काम करने वाला, तू आगे बढ़, काम करता जा, अच्छा काम करता जा। वया बाग़ियश शर, और ऐ बुराई करने वाला, बुरा काम करने वाला, बुराई के तलबगार, तू कम से कम रुक तो जा, क्योंकि भाई ये रमज़ान का महीना है, रहमत का महीना, इसमें ज़रा नेकी तो कमा ले, अभी रुकिए। इस महीने के अंदर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान बांध दिया जाता है, जो धाकड़ टाइप के जिन्नात होते हैं वो भी बांध दिए जाते हैं। तो मेरे भाई शैतान बंधा हुआ है, लेकिन इंसान फिर भी गुनाह कर रहा, क्यों? हालांकि इंसान को तो गुनाह से रुक जाना चाहिए, लेकिन इंसान फिर भी गुनाह कर रहा, गुनाह के पीछे लगा हुआ, क्यों? हम लोगों ने 11 महीने तक खूब गुनाह किया, खूब गुनाह। अभी तो हमारे पीछे शैतान नहीं है, शैतान पीछे पड़ा हुआ नहीं है, लेकिन 11 महीना जो हम लोगों ने गुनाह किया, तो गुनाह करने की जो आदत हमें और आपको लगी हुई है, उसी आदत की बिना पर हम और आप गुनाह कर रहे हैं। अपने दिल को खुशी करने के लिए, दिली खुशी के साथ हम और आप गुनाह कर रहे हैं। गुनाह की आदत लगी हुई है, शैतान पीछे नहीं है, लेकिन तब भी हम और आप गुनाह कर रहे हैं। तो मेरे भाई ये रहमत वाला महीना है, ये बरकत वाला महीना है, ये जहन्नम से आज़ादी का महीना है, और सबसे बड़ी बात ये रोज़ा वाला महीना है। दलील सूरह बकरा आयत नंबर 183, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया है जैसा कि पिछले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया था। तो पता ये चला रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। सही बुखारी हदीस नंबर 1897, मन अनफ़क़ ज़ौजैन फ़ी सबीलिल्लाह नूदिया मिन अब्वाबिल जन्नह या अब्दुल्लाह हादा खैर फ़मन कान मिन अहलिस सलाह दुइया मिन बाबिस सलाह वमन कान मिन अहलिल जिहाद दुइया मिन बाबिल जिहाद वमन कान मिन अहलिस सियाम दुइया मिन बाबिर रय्यान वमन कान मिन अहलिस सदक़ा दुइया मिन बाबिस सदक़ा। जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में जोड़ा जोड़ा खर्च करता, मतलब
5 का जोड़ा 10, 10 का जोड़ा 20, 20 का जोड़ा 40, 40 का जोड़ा 80। तो जो भी इंसान अल्लाह के रास्ते में जोड़ा जोड़ा खर्च करता है तो उसे जन्नत के दरवाजे से पुकार कर कहा जाएगा, अल्लाह का बंदा या अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा ये तेरे लिए बेहतर है। तो अगर कोई इंसान नमाजी होगा तो उसको नमाज के दरवाजे से पुकार कर कहा जाएगा, अल्लाह का बंदा चला जा, नमाज के दरवाजे से जन्नत के अंदर घुस जा। अगर कोई इंसान जिहादी होगा, जिहाद के दरवाजे से चला जा। अगर कोई इंसान रोज़ेदार होगा, रोज़ा रखता होगा, रोज़ेदार होगा, तो उसको रैयान के दरवाजे से पुकार कर कहा जाएगा, अल्लाह का बंदा ये तेरे लिए है, चला जा, जन्नत के अंदर चला जा। अगर कोई सदका करने वाला होगा, सदका और खैरात करने वाला होगा, तो उसको सदके के दरवाजे से पुकार कर कहा जाएगा, बाबू सदका जिसको कहा जाता है, चला जा, जन्नत के अंदर चला जा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी, क्या कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसको तमाम दरवाज़ों से पुकार कर कहा जाएगा, जा 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 जा, जन्नत के अंदर घुस जा? कोई भी ऐसा इंसान है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, हाँ नाम, व अर्जू अन तकून मिनहुम, मुझे उम्मीद है कि आप भी उन्हीं लोगों में से होंगे जिनको तमाम दरवाज़ों से पुकार कर कहा जाएगा, जा जा जा, जन्नत के अंदर चला जा। मेरे भाई, अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो आपको रैयान के दरवाजे से पुकार कर कहा जाएगा, जन्नत के अंदर चला जा, जन्नत के अंदर घुस जा। मेरे भाई, रोज़े की बड़ी अहमियत है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस है, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जिसने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अभी रुकिए, इस हदीस के अंदर 2 वर्ड है, एक है ईमान और एक है एहतिसाब। ईमानन व एहतिसाबा 2 वर्ड है। इन दोनों का मतलब और सीधा सा मफ़हूम ये है कि सच्ची नीयत, पुख्ता यकीन, कामिल यकीन, दिली खुशी के साथ अल्लाह के लिए रोज़ा रखना, उसके अज्र व सवाब को हासिल करने के लिए रोज़ा रखना है। तो अगर कोई इंसान इस तरीके से रोज़ा रखता है, एक और बात, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो भाई ये रमज़ान का महीना है तो रोज़ा रख लिए, नहीं, बल्कि आपको इस महीने के दिनों को गनीमत तस्वुर करते हुए आपको रोज़ा रखना, मतलब कीमती समझते हुए कि मेरे भाई ये रमज़ान का महीना है, अब हाथ में आए कि ना आए तो चलो भाई, कीमती समझते हुए आपको रोज़ा रखना है। अगर आपने इस तरीके से रोज़ा रख लिया, या अगर कोई इस तरीके से रोज़ा रखता है तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, वो भी छोटे छोटे गुनाह। आजकल तो लोग रोज़ा भी नहीं रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ा नहीं रखते हैं। भाई साहब आप रोज़ा क्यों नहीं रखते? हाँ, मैं तो शुगर का पेशेंट हूँ, मुझे तो डायबिटीज़ है, तो मैं कैसे रोज़ा रखूँगा? लोग यही सब बयान करते हैं। लोग दवाई का डिब्बा लेकर घूमने लगते हैं कि अगर कोई पूछे तो मैं दवाई का डिब्बा दिखा दूंगा कि देखो भाई मुझे बीमारी है इसलिए मैं रोज़ा नहीं रखता। लोग ये सब बयान करते करते बहाना कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि ये जो रोज़ा छूट रहा है, रोज़े की कितनी बड़ी अहमियत है, फजीलत है, रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा रख लेना चाहिए। और दुकानों पर आप देख लीजिए, पर्दा लगा हुआ रहता है। क्यों पर्दा लगा हुआ भाई? मुसलमान लोग खाने के लिए आएंगे तो शर्म तो आएगी ना। कुछ मुस्लिम लोग जो बेशरम टाइप के होते हैं, वो दुकान के अंदर जाते हैं और वहीं जाके ठोसते रहते हैं ताकि लोगों को पता ना चले, भाई साहब आप यहाँ खाना खा रहे हो, वो क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? भाई इज़्ज़त का फालदा ना हो जाए, बेइज्जती हो जाएगी भाई, इसलिए पर्दा लगा के रखते हैं। मेरे भाई, ये रोज़ा, ये रमज़ान का महीना हाथ में आया हुआ, इसको गवाइए मत। तो ये महीना रोज़ा वाला भी महीना, इस महीने के अंदर, रमज़ान महीने के अंदर अगर कोई इंसान उम्रा कर लेता है, उम्रा, तो ये उम्रा हज के बराबर है। दलील सही बुखारी हदीस नंबर 1782, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इज़ा जाअ रमज़ान फ़अतमिरी, कि जब रमज़ान का महीना आ जाए तो तुम इसमें उम्रा कर लो। उम्रा क्यों भाई?
चूंकि ये उम्रा हज के बराबर है, यानी कि अगर आप इस महीने में उम्रा करेंगे तो आपको हज के बराबर सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। तो ये महीना उम्रा वाला है, सदका वाला भी महीना है। दलील सही बुखारी किताब सौम हदीस नंबर 1902 कि कान अजवदल खैर मिनर रिहिल मुरसला, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका करने में, खैरात करने में तेज़ हवा की तरह थे, यानी कि सबकत लेकर जाते थे तेज़ हवा की तरह। तो आप इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सदका किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खैरात किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कीजिए, तब ना भाई आपकी नेकियों में क्या कहते हैं बरकत होगी, और तब ना पता चलेगा कि भाई ये जो रमज़ान का महीना चल रहा है ये नेकियों का एक मौसम है, नेकियों का मौसम चल रहा है। तो इस महीने के अंदर आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात कीजिए, ताकि आपकी नेकी में इजाफा होता जाए, आपकी नेकी बढ़ती जाए, आपकी नेकी बढ़ती जाए। और इस महीने के अंदर मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा सदका और क्या हो सकता है भाई, कि अगर किसी ने किसी रोज़ेदार को रोज़ा खुलवा दिया तो इससे बड़ा सदका और क्या होगा। अल्लाह। दलील मन फतर साइमन कान लहू मिस्लु अजरिही गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि साइम शै, कि अगर किसी ने किसी रोज़ेदार को रोज़ा खुलवा दिया, अगर किसी ने किसी रोज़ेदार को रोज़ा खुलवा दिया तो उसको रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलेगा और रोज़ेदार की नेकी में कोई कमी भी नहीं होगी। अल्लाह। तो इसलिए मेरे भाई आप रोज़ेदार को बुलाइए, आइए, आप ही के लिए तो मंगाए हैं, सब खाना है आप ही के लिए, गोश्त है, फल है, ओहो शरबत भी है, खजूर भी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आइए आप ही के लिए है, आप ही के लिए है, आइए बैठिए खाइए माशाल्लाह। मेरे भाई रोज़ेदार को आप बुलाइए, लेकिन अपने यहाँ अफ्तार पार्टी चलती है। एक बात है कि अपने यहाँ अफ्तार पार्टी चलती है, चलो भाई अफ्तार पार्टी चलती है तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ेदार लोग हैं तो सही है। अफ्तार पार्टी में अगर रोज़ेदार लोग हैं तो सही है, लेकिन अगर अफ्तार पार्टी में सिर्फ खाने के लिए लोग हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग हैं, रोज़ेदार लोग नहीं हैं, तो वो पार्टी अफ्तार पार्टी होगी नहीं, तो वो अफ्तार पार्टी नहीं, वो अफ्तार पार्टी शाटी हो जाती है मेरे भाई। तो वो अफ्तार पार्टी नहीं होगी। अफ्तार पार्टी के लिए शर्त है कि उसमें रोज़ेदार लोग शामिल हो, तो वो पार्टी कौन सी पार्टी हो जाएगी, बाबरकत पार्टी हो जाएगी। तो आप रोज़ेदार को बुलाइए, उसको खिलाइए और अजर व सवाब अल्लाह ताला से हासिल करते रहिए। अपने यहाँ अफ्तार पार्टी का ख्याल है, अफ्तार पार्टी चलती है, लेकिन सेहरी पार्टी का कोई ख्याल नहीं है। अपने यहाँ के लोग सेहरी पार्टी नहीं करते मेरे भाई, सेहरी पार्टी भी होनी चाहिए। आपको सेहरी पार्टी करनी होगी, सेहरी पार्टी कीजिए आप। दलील सुनन अबी दाऊद किताब सियाम हदीस नंबर 2344, उस हदीस के अंदर है, इरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, दायानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया तो मैं गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलुम्मा इलल गदाइल मुबारक, आइए मेरे साथ सेहरी खाइए, वो भी बेहतरीन खाना खाइए, बेहतरीन खाना। सेहरी के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहतरीन खाना क्या होता था भाई? आप लोग सोच रहे होंगे बेहतरीन खाना, ओहो कबाब, मुर्ग मुसल्लम, ना भाई ना। बेहतरीन खाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सेहरी के वक्त क्या होता था? रोटी, बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी। ये बेहतरीन खाना सेहरी के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं हुआ करता था। बेहतरीन खाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या हुआ करता था? अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश मौलवी साहब आप ना बताते तो बेहतर था। बेहतरीन खाना सेहरी के वक्त क्या था? खजूर, बेहतरीन खाना।
हम और आप खजूर खा के रह पाएंगे भाई पूरा दिन भर? हाँ, चूसा हुआ आम की तरह ना हो जाए हम और आप खजूर खा के रहेंगे तो? खजूर खाकर देखिए और पूरा दिन भर रहा कीजिए। ये बेहतरीन खाना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सहरी के वक्त बेहतरीन खाना। अब न यहाँ तो लोग क्या करते हैं कि फजर ही के वक्त हांडी को चाट चाट कर खा खा के खाली कर देते हैं। मेरे भाई कुछ कम खाया कीजिए। लोग हांडी इस तरीके से खाली करते हैं और लोग ये सोचते हैं कि भाई पूरा दिन भर भूखा रहना, तो अभी अगर सही से नहीं खाएंगे तो पूरा दिन कैसे रह पाएंगे। लोगों की सोच ये है। मेरे भाई कम खाया कीजिए, अगर कम खाएंगे तो आपकी सेहत के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह सही है। ज़्यादा अगर आप खाएंगे आपका पेट बाहर निकल जाएगा, है ना, पेट बाहर निकल आएगा, आपका डेकार पर डेकार आएगा, पूरा दिन भर डेकार पर डेकार आते रहेगा, आपका पेट में दर्द होगा, आपका पेट खराब हो जाएगा। तो क्या अगला रोज़ आप रख पाएंगे? बिस्तर ही में सोए सोए पड़े रहेंगे हम और आप। इसलिए अफ्तारी के वक्त भी कम खाइए, सहरी के वक्त भी कम खाइए। मेरे भाई अपने जो सेहत है, अपनी सेहत, इस पर भी तो ज़रा रहम खाइए। भाई सेहत इतनी बड़ी है और आप इतना खाना खा रहे हैं, तो क्या ये सही है? हाँ, तो सेहत के मुताबिक खाना खाइए ताकि वो खाना हज़म हो जाए। और रोज़ा रखा कीजिए। रोज़े रखने के बड़े फ़वाइद हैं कि आपका जो हाजमा है ना, हाजमा, ये आपका हाजमा सही हो जाएगा। तो मेरे भाई अफ्तारी के वक्त कम खाइए, सहरी के वक्त कम खाइए, आपकी सेहत भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रहेगी। और अफ्तारी के वक्त फल वगैरह ज़्यादा खाइए। और एक ही साथ में पानी मत पी लीजिए कि इतना खाए तो घटाघट पानी पी रहे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि कुछ देर के बाद आप पानी पीजिए ताकि आपके जो पेट है, पेट की जो हालत है वो सही से रहे, वो जो सिस्टम है वो अच्छा रहे। अगर घटाघट पानी पी लिए, यानी कि एक बाल्टी खाली कर लिए, प्यास लगी हुई थी, रोज़े रखे हुए थे, तो भाई अगर पूरी बाल्टी को अगर खाली कर देंगे पानी पी के तो पेट की हालत ख़राब हो जाएगी, आपकी पेट में दर्द करने लगेगा। तो अफ्तारी के वक्त भी कम खाना, सहरी के वक्त भी कम खाना। तो मेरे भाई ये सदका वाला महीना है, आप सदका करते रहिए। अफ्तार पार्टी दीजिए रोज़ेदार लोगों को, सहरी पार्टी दीजिए रोज़ेदार लोगों को, बुलाइए, आइए हमारे घर आइए। माशाल्लाह आप आए हुए हैं तो हमारा घर तो देखिए, रोशनी से हमारा घर चमक रहा है। आइए, आप ही की तो दावत थी, आइए खाइए, मेरे साथ खाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या खाना है। जो खाने वाला रोज़ेदार होंगे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको दुआ ही देंगे। और इस महीने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बाबरकत दुआ होती है मेरे भाई। चलिए, दुआ से एक बात मुझे याद आई, इस महीने के अंदर आप दुआ वगैरह करना सीखिए, दुआ वगैरह कीजिए आप, क्योंकि 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती है। दलील सहीहुल जामी अस्सगीर लिल अलबानी हदीस नंबर 3032 के सलासु दाअवातिन ला तुरद, के 3 लोगों की दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती। दाअवतुल वालिद लिवलदिही, नंबर 1, माँ बाप का अपने बाल बच्चों के लिए दुआ करना। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बाल बच्चों के लिए दुआ करें। माँ बाप तो खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो क्या भाई अपने बाल बच्चों के लिए क्या दुआ करेंगे वो। और माँ बाप कहते हैं कि मौलवी साहब देखिए ना, हमारा बेटा बिगड़ गया, हमारी औलाद कहाँ से कहाँ चली गई, बिगड़ गई हमारी औलाद। अरे बेटा हो तो ऐसा, कैसा इस्माइल जैसा, कैसा इसहाक जैसा। तो मेरे भाई आप इब्राहिम की तरह हैं क्या? इस्माइल का बाप कौन था? इब्राहिम। इसहाक का बाप कौन था? इब्राहिम। तो क्या आप इब्राहिम की तरह हैं जो बोल रहे हैं कि हमारा बेटा कैसा होना चाहिए, इसहाक की तरह? आप तो इब्राहिम की तरह नहीं है ना भाई। तो जब तक आप इब्राहिम की तरह नहीं होंगे तो आपका बेटा कैसे इस्माइल की तरह होगा, कैसे इसहाक की तरह होगा? तो पहले आपको अपने आप को सुधारना है, नमाज के लिए जाना है, रोज़े के लिए रोज़ा रखना है, दुआ करनी है, अपने बाल बच्चों के लिए दुआ कीजिए। तो पहले अपने आप को आप इब्राहिम की तरह बनाइए, फिर ये ख्वाहिश रखिए कि हमारा बेटा इसहाक की तरह हो, हमारा बेटा इस्माइल की तरह हो। ये नंबर 1, माँ बाप का अपने बाल बच्चों के लिए दुआ करना, दुआ करते रहिए। नंबर 2, वदाअवतुस्साइम, रोज़ेदार की दुआ। रोज़े की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा
रोज़ा तो हो रहा, दुआ भी करते रहिए और दवा भी करते रहिए। अपने यहाँ दवा होती है लेकिन दुआ नहीं होती है, तो मेरे भाई दुआ भी करते रहिए, दुआ बड़ी बाबरकत दुआ है। और नंबर 2 हो गया। नंबर 3 व दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। तो 3 लोगों की दुआ ऐसी है जो कबूल हो जाती है, 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती। इसलिए हम तमाम लोगों को चाहिए कि मेरे भाई रमज़ान का महीना, ये तो महीना बाबरकत महीना है ही, रहमत वाला महीना है ही, तो इस महीने के अंदर दुआ करते रहिए, अल्लाह के दरबार में आइए, अल्लाह से मांगिए, गिड़गिड़ाते रहिए, मांगते रहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको देगा। वैसे भी रहमत वाला महीना हो सकता है अल्लाह आपको झोली भर के दे दे, अल्लाह आपको जेब फूल करके दे दे, हो सकता है। अब चलिए आखिरी बात, अपने यहाँ एक मसला बड़ा चलता है। कौन सा मसला है वो है तरावीह का मसला। तरावीह का मसला कैसा मसला है भाई? लोग इस तरावीह को लेके झगड़ते हैं कि भाई ये जो तरावीह है, ये तरावीह कितनी रकत होनी चाहिए? 8 रकत होनी चाहिए या फिर 20 रकत होनी चाहिए, है ना? ये मसला को लेके लोग झगड़ते हैं। और भाई तू अहले हदीस है तो तू 8 रकत तरावीह पढ़ता है, मैं हनफी तो मैं 20 रकत तरावीह पढ़ता हूँ। तो ये उसको गाली देता है, ये उसको मारता है, उसको पीटता है, यानी कि आपस में सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो मेरे भाई हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि हदीस के अंदर क्या है, वो भी सही हदीस के अंदर, कि भाई 20 रकत पढ़नी है या फिर 8 रकत पढ़नी है। दलील सही बुखारी हदीस नंबर 2013, माकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीद फी रमज़ान, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान महीने के अलावा दूसरे महीने में भी 11 रकत से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़े रमज़ान के महीने में। और इसके अलावा 11 रकत मतलब यानी कि 8 रकत तरावी और 3 रकत वित्र, तो मिला के कितनी रकत? 11 रकत। तो 8 रकत तरावी पढ़नी है और 3 रकत वित्र। तो पता ये चला कि आपको 11 रकत नमाज पढ़नी है, 8 रकत तरावी और 3 रकत वित्र। कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए मक्का के अंदर तो 20 रकत नमाज होती है, कुछ लोग कहते हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि भाई मक्का के अंदर तो रफ़ुल यदैन भी होता है, तो आप रफ़ुल यदैन करते हैं क्या? क्यों नहीं कर रहे हैं भाई आप? हाँ, और वैसे भी मक्का हमारे लिए दलील नहीं है, मदीना हमारे लिए दलील नहीं है, सऊदीया हमारे लिए दलील नहीं है। हमारे लिए दलील क्या है भाई? कुरान और हदीस। अगर मक्का हमारे लिए दलील होती, सऊदीया हमारे लिए दलील होती, मदीना हमारे लिए दलील होती, तो अल्लाह ताला कुरान करीम को उतारता क्यों भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस क्यों बयान करते हैं? हाँ, तो हमारे लिए वो सब दलील नहीं है। हमारे लिए दलील क्या है? कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। तो ये दोनों चीज़ हमारे लिए दलील है। और हदीस में जो सही हदीस है, अल्लाह अकबर, कुरान के बाद सबसे बेहतरीन किताब कौन सी किताब है? सही बुखारी। हाँ, सबसे बेहतरीन किताब है। और इसी हदीस की किताब के अंदर ये लिखी हुई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकत पढ़ा करते थे नमाज, यानी कि 8 रकत तरावी और 3 रकत वित्र पढ़ा करते थे। तो हम लोग क्यों ना पढ़े भाई? अच्छा, अब चलिए, अब रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रकत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, और 20 रकत अपने यहाँ भी नमाज होती है। तो ये पढ़ना क्या है? देखिए, इमाम मालिक की एक किताब है अल मुअत्ता, इमाम मालिक साहब की किताब है, उसके अंदर वो बयान करते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, इन दोनों को उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 11 रकत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, यानी कि 8 रकत तरावी और 3 रकत वित्र, मिला के 11 रकत। फिर उसके बाद इमाम मालिक अपनी किताब के अंदर ये फ़ौरन बयान करते हैं कि यजीद बिन रूबान ये बयान करते हैं, एक रावी है, वो बयान करते हैं कि उमर के ज़माने में लोग 23 रकत नमाज पढ़ते थे। कितनी रकत? 23 रकत, यानी कि 20 रकत तरावी और 3 रकत वित्र, तो 20 और 3 23, तो मिला के 23 हुआ।
तो 23 रकात लोग नमाज पढ़ते थे। तो यजीद बिन रुमान जो ये बयान कर रहे हैं ना कि लोग उमर के ज़माने में 23 रकात नमाज पढ़ते थे, तो ये बात सही नहीं है, ये बात मुनक़ते है, ये रिवायत मुनक़ते है। क्यों? इसलिए कि यजीद बिन रुमान उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना पाया ही नहीं है, तो वो कैसे बयान कर देगा भाई? हाँ, वो कैसे बयान कर देगा कि उमर के ज़माने में लोग क्या कहते हैं 23 रकात नमाज पढ़ा करते थे? तो ये बात सही नहीं है। अच्छा चलिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए हम इसको मान भी लेते हैं कि 23 रकात की नमाज क्या कहते हैं उमर के ज़माने में थी। लेकिन अगर 23 रकात की नमाज उमर के ज़माने में थी, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उबई बिन काब और तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों सहाबी को 11 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों दिया? 8 रकात तरावी और 3 रकात वित्र पढ़ने का हुक्म क्यों दिया? बात तो ये है ना। तो इससे भी ये बात साबित होती है कि 23 रकात वाली जो रिवायत है वो रिवायत सही नहीं है, बल्कि 8 रकात वाली, 8 और 3 11 रकात वाली जो ये क्या कहते हैं रिवायत है, वो सही बुखारी की रिवायत है और उसी पर अमल करना ज़्यादा राजे है। तो मेरे भाई, ये रमज़ान का महीना तरावीर वाला भी महीना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने, ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करने, ज़िक्र व अज़कार करने, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआ करने, अल्लाह से मांगने, तौबा इस्तिग़फ़ार करने, गिड़गिड़ाने की अल्लाह तौफ़ीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।